नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। सरकार द्वारा लेबर कार्ड धारक मजदूरों के कल्याण के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि सीधे मजदूरों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक संबल प्रदान करना है ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें या अपने काम के लिए जरूरी औजार खरीद सकें। इस लाभ को पाने के लिए श्रमिकों का श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत होना और उनका लेबर कार्ड एक्टिव होना अनिवार्य है। यह कदम मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद सराहनीय है। केंद्र सरकार द्वारा सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा इंडिया के निवेशकों को उनके डूबे पैसे वापस लौटाए जा रहे हैं। पहले इस योजना के तहत केवल 10,000 रुपए की शुरुआती राशि दी जा रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। यह राशि सीधे पात्र निवेशकों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। इस पहल से देश के लाखों मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। इसके लिए निवेशकों को आधिकारिक पोर्टल पर अपने दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दावा दर्ज करना अनिवार्य है। गढ़वा एवं पलामू प्रमंडल के लाखों लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित बरवाडीह गढ़वा रोड रामानुजगंज अंबिकापुर नई रेल लाइन परियोजना को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। रेल मंत्रालय द्वारा 26 मई 2026 को भारत के राजपत्र संख्या 2568 में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से 261.838 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना को झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में विशेष रेल परियोजना घोषित कर दिया गया है। झारखंड में 18 जून को राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर रोमांच चरम पर पहुंच गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जीत सुनिश्चित करने की पुख्ता रणनीति की तैयारी में जुट गए हैं। दोनों ओर से किसी तरह की सेंधमारी की संभावना को पूरी तरह खत्म करने पर फोकस किया जा रहा है। सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों का जुटान कांके रोड स्थित सीएम आवास में हुआ तो मंगलवार की सुबह ही एनडीए के विधायक झारखंड के एकमात्र 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट हो गए। सत्तारूढ़ गठबंधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं कमान संभाल ली है। उनकी उपस्थिति में विधायकों से मॉक पोल कराया गया। राजधानी रांची में लगातार बढ़ते वाहनों और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए राज्य सरकार और पथ निर्माण विभाग ने 5 नई फ्लाईओवर परियोजनाओं की तैयारी शुरू कर दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। साथ ही रांची का शहरी स्वरूप और सौंदर्य भी नए स्तर पर पहुंचेगा। अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ होते हुए चापू टोली तक लगभग 1.75 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर प्रस्तावित है। इसके निर्माण से इस व्यस्त मार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा। फ्लाईओवर के नीचे सड़क चौड़ीकरण, ड्रेनेज और सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत लगभग 15,000 कर्मियों को मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसी तरह 42.5 हजार सहिया की प्रोत्साहन राशि अटकी हुई है। सभी जिलों को मानदेय व प्रोत्साहन की राशि हस्तांतरित होने के बावजूद तकनीकी गड्ढबद्दियों के कारण कई माह से भुगतान की समस्या बनी हुई है। भुगतान में तकनीकी समस्या का कारण नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ई वाउचर प्रणाली और एसएनए स्पर्श प्लेटफॉर्म का फेल होना बताया जा रहा है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी के बीच बीजेपी विधायक होटल में शिफ्ट हो गए हैं। इस पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा से झारखंड की जनता जवाब चाहती है कि आखिर क्या कारण है कि राजधानी में ही भाजपा विधायकों को नजरबंद करके रखा गया है।
झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले मतदान से ठीक पहले सियासी बयानबाजी और दावों का दौर बेहद आक्रामक हो गया है। जामुमो जेएमएम के महासचिव विनोद कुमार पांडेय द्वारा मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पहले ट्विटर पर लिखा गया एक छोटा सा संदेश 56 नहीं 61 इस वक्त राज्य के सियासी गलियारों में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम या पूरी बात साफ साफ नहीं लिखी है, लेकिन उनके इस अप्रत्यक्ष संदेश को सत्तारूढ़ महागठबंधन का एक बड़ा दावा माना जा रहा है। 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा अपने पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 गणना चरण तक फॉर्म 6 बीएलओ को जमा कर सकेंगे। हालांकि यह फॉर्म और दस्तावेज दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान भी जमा किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार वैसे व्यक्ति जो झारखंड या भारत के किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें जन्म तिथि और जन्म स्थान के आधार पर स्वयं और माता पिता में से किसी एक तथा स्वयं और दोनों माता पिता के लिए घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेज के साथ फॉर्म 6 जमा करना होगा। झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। किसी भी तरह की गलती या टूट से बचने के लिए पार्टियां अपने विधायकों पर खास नजर रखे हुए हैं। भाजपा और एनडीए ने सतर्कता बरतते हुए अपने सभी विधायकों को होटल में शिफ्ट करने का फैसला किया है। मंगलवार दोपहर 2 बजे तक सभी विधायकों को रेडिसन होटल पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने छात्रों का इंतजार खत्म करते हुए मंगलवार को कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथियां और परीक्षा केंद्रों की घोषणा की। इनमें बीए एलएलबी सेमेस्टर 1, यूजी सीबीएस वोकेशनल सेमेस्टर 5, एमए एमएससी एमकॉम सेमेस्टर 4, एमबीबीएस पार्ट 2 की परीक्षाएं शामिल हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी अधिसूचना के अनुसार मेडिकल, परास्नातक, ला और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं जून और जुलाई महीने में आयोजित की जाएंगी। ये सभी सैद्धांतिक परीक्षाएं दोपहर 2 से संध्या 5 बजे निर्धारित केंद्रों पर संपन्न होंगी। टाटा समूह की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कंपनी टीआरएफ लिमिटेड ने आगामी व्यावसायिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने टाटा स्टील और टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के साथ 329.61 करोड़ रुपए के भारी भरकम व्यावसायिक लेन देन को मंजूरी दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले को कंपनी के शेयर धारकों का रिकॉर्ड समर्थन मिला है। टाटा मोटर्स अब केवल गाड़ियां बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि एक कंज्यूमर ब्रांड पावर हाउस बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। वाणिज्यिक वाहन कारोबार के अलग होने के बाद चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के नेतृत्व में कंपनी ने यह बड़ा लक्ष्य तय किया है। जमशेदपुर स्थित मदर प्लांट से शुरू हुई यह कंपनी आज पारंपरिक, इलेक्ट्रिक और आधुनिक लग्जरी वाहनों के क्षेत्र में ग्राहकों की पहली पसंद बन चुकी है। वेदांता के आयरन एवं स्टील कारोबार ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डीमर्जर और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की सफल लिस्टिंग के बाद ईएसएल स्टील लिमिटेड अब वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई है। इस नई संरचना के तहत वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड अब एक स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध कंपनी के रूप में कार्य करेगी, जिसके अंतर्गत आयरन एवं स्टील कारोबार एक समर्पित इकाई के रूप में संचालित होगा। इससे विकास के नए अवसरों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और दीर्घकालिक मूल्य सृजन को गति देने में मदद मिलेगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले विपक्षी राजग यानी एनडीए के विधायकों को एक होटल में ले जाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि होटल में विधायकों की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हुंकार भरते हुए बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत का भरोसा जताया है। हालांकि जीत के लिए उनको 4 अतिरिक्त मतों की जरूरत होगी, क्योंकि एनडीए के पास महज 24 विधायक हैं। ऐसे में नाथवानी की जीत बिना क्रॉस वोटिंग के मुश्किल लग रही है। झारखंड में राज्य कर्मियों को 1 महीने का अग्रिम वेतन मिल सकेगा। राज्य कर्मी उसे 2 से लेकर 60 महीने के अंदर वापस कर सकेंगे। वहीं
जंगली जानवर से होने वाली क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत जान जाने पर 4 लाख रुपए की जगह अब 10 लाख रुपए मुआवजा के रूप में मिलेंगे। गंभीर रूप से घायल होने पर 1.50 लाख की जगह 2 लाख, आंशिक रूप से घायल होने पर 25,000 की जगह 35,000 और अपंग होने पर 3.25 लाख की जगह 3.50 लाख बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर मुहर लगाई गई। पानी की समस्या और जल संसाधनों के संरक्षण को लेकर सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड के बंदोलोहार पंचायत अंतर्गत बंगुरडीह गांव में आदिवासी यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। युवा, बुजुर्ग एवं महिलाओं ने समूह चर्चा के माध्यम से गांव का जल संसाधन मानचित्र तैयार किया, जिसमें खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत, सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों के गहरीकरण, कुओं की मरम्मत, तालाबों की वर्तमान स्थिति तथा जल मीनारों की स्थिति को चिह्नित किया गया। गढ़वा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां उपलब्ध सुरक्षा, संरक्षण और रख रखाव व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में डीसी ने वेयर हाउस में सुरक्षित रखी गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों की भौतिक स्थिति, सुरक्षा मानकों के अनुपालन और अलग अलग महत्वपूर्ण अभिलेखों के रख रखाव की गहन जांच की। गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने राज्यपाल संतोष गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनी नगर के छात्र छात्राओं को हो रही विभिन्न समस्याओं से राज्यपाल को विस्तार से अवगत कराया और एक मांग पत्र सौंपा। विधायक ने इस मुलाकात की जानकारी अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल के माध्यम से साझा की है। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मुख्य रूप से विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का समय पर आयोजन सुनिश्चित करने की मांग उठाई।